welcome to JKSSB classes. So here I am with the another MCQ series for JKP Border Battalion examination, and here is the question number 1. The folk music of Jammu and Kashmir is discussed in which of the following ancient text? तो ancient text जो है पहला तो आ जाता है नीलमत पुराण, और नीलमत पुराण को ही सोर्स लिया था राष्ट्रंगिनी लिखने के लिए बाय कल्हान, ठीक है। और कल्हान जो हैं ये एक चीफ मिनिस्टर थे, उनके घर पैदा हुए थे कहाँ, कुलगाम एरिया में, और इनके फादर जो हैं वो किंग हर्षा लोहारा डायनेस्टी के उनके अंडर जो हैं चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आंसर बनता है दोनों, राष्ट्रंगिनी और नीलमत पुराण, बोथ ए एंड बी इज़ द आंसर। बखान फोल्क सॉन्ग इज संग वाइडली इन, अभी मैं ये क्वेश्चन थोड़े से कराने के बाद आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी आर्ट एंड कल्चर की जो लास्ट 2 ईयर में सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं पेपर्स में, चाहे वो सब ऑडिटर हो गया, JKP SI हो गया, फा का पेपर हो गया, ठीक है, SI फाइनेंस का, कश्मीरी माइग्रेंट का हो गया, वो सारे पेपर्स मैंने देखे। उसमें आर्ट एंड कल्चर में तो लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, टेम्पल पूछे गए हैं, ठीक है। देन थर्ड थिंग जो पूछी गई है वो पूछा गया है जैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, कौन सा म्यूजिशियन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, जैसे सबसे ज़्यादा कारक जो है वहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, रबाब इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। फिर संतूर इंस्ट्रूमेंट कौन यूज़ करता है, तो शिव कुमार करते हैं, उनके साथ और भी 3 बंदे हैं जो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बार बार पूछी गई हैं पेपर में, वो सारा मैं आपको इसका क्रक्स आपको दिखा दूँगी, ठीक है। माई एम इज़ टू सेव योर टाइम, तो जो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो डू सपोर्ट मी गाइस, ताकि और बेहतर कंटेंट मैं आपको फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकूं। यहाँ पे बखान फोल्क सॉन्ग जो है ये कहाँ पे गाया जाता है, तो ये कश्मीर में गाया जाता है। बेंथे सॉन्ग ये जो है, अब मैं आपको साथ साथ में ये भी बताती जाऊँगी कि पेज साइट्स में भी कौन से क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है। मैं उनके नाम नहीं ले सकती हूँ, बट 2 पेज साइट्स हैं नेशनल लेवल की जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं 10, फिर सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं 10, और हर एक पेपर के लिए लाइक अगर आप VLW की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके टेस्ट मिल जाएंगे, क्लास 4 की कर रहे हो उसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली एक पे तो हर एक एग्ज़ाम के पर्टिकुलर डलते हैं और एक में कुछ कुछ ही डलते हैं, तो वो दोनों साइड्स के मैं क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी, क्योंकि मैंने 12 साल के पेपर्स और आपकी 21 ईयर्स की JKSSB प्रीवियस ईयर एंड साइड सबके क्वेश्चन देख चुकी हूँ। तो यहाँ पे बेंथे सॉन्ग जो है ये भी डला हुआ है वहाँ पे, एंड बेंथे सॉन्ग इज़ फेमस एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप, तो ये है गुज्जर एंड बकरवाल, और सबसे ज़्यादा जो ट्राइब फेमस है ना वो गुज्जर है, देन सेकेंड नंबर पर आती है बकरवाल, और गुज्जर से ही बकरवाल निकली है, बट बकरवाल जो है ये बेसिकली नोमैडिक पीपल आ जाते हैं, ठीक है। अभी हम अरिहंत खलील की बुक्स भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। डू सपोर्ट मी गाइस। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन चाकरी म्यूजिक। अब इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं लास्ट 2 ईयर्स में पूछे जा रहे हैं कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से फॉल्क सॉन्ग में यूज़ होता है या फॉल्क म्यूज़िक में यूज़ होता है, या कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा म्यूजिशियन यूज़ करता है, लाइक जैसे शिव कुमार हैं, ठीक है, पंडित भजन सपोरी हैं, फिर कारक आ गया फॉल्क म्यूज़िक, वहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये रुबाब या रबाब दोनों ही इसको कहा जाता है, ठीक है। साथ में जो मिस्टेक्स वगैरह हैं टेक्स्ट की आंसर की अरिहंत खलील में, वो भी सारी मैं डिस्कस करती रहूँगी साथ साथ में। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन चाकरी म्यूज़िक, तो ये सारे के सारे यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर वीडियो के आई बटन में मैं खलील बुक की जो MCQ की डिस्कशन डाली है उसमें 222 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने 200 क्वेश्चंस और करवाए हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। JNK कंपोनेंट आपका अच्छे से कवर अप हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। आई बटन में उसका लिंक मैं दे दूँगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, यू कैन टेक्स्ट मी देयर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कश्मीरी सॉन्ग, तो सबसे ओल्डेस्ट है हेंजे। अब यहाँ पे एक आता है लाडी शाह, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, एक आता है लॉल लिरिक और एक आता है लाल डेड। अब मैं आपको बता दूं जो लाल डेड है ना ये एक फ़ीमेल थी, पोइटेस थी, ठीक है। लॉल एक लिरिक है, एक सेंटेंस है, और लाडी शाह जो है ना ये एक थिएटर फॉर्म है, मतलब जैसे ये थिएटर किए जाते हैं ना नटरंग के, ये वो सार्केस्टिकल थिएटर है, तो ये LL से इसको ज्वाइन मत करना, ये तीनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। लाल डेड आ गई पोइटेस, फीमेल थी ये, लॉल आ गया सेंटेंस लिरिक, और लाडी शाह जो है ये थिएटर फॉर्म है, ठीक है।
विच टेल बैलेट इज संग बाय जोगीज अलॉन्ग विद डांस स्टाइल। तो ये है कारक, और कारक में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो कारक में इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है दैट इज़ रबाब। ठीक है, और रबाब में क्या चीज़ें हैं जानने के लिए, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देख लेते हैं। इसको मैं ऊपर ले लेती हूँ एक सेकेंड। रबाब जो है ना, रबाब को इंट्रोड्यूस किया था ज़ैनुल अबिदीन ने, और ज़ैनुल अबिदीन की ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है फॉर आर्ट एंड कल्चर ऑफ J&K। और इसको कश्मीर में, रबाब इंस्ट्रूमेंट को कश्मीर में कहाँ से लाया गया था, तो तुर्किस्तान से इसको लाया गया था। ठीक है, उसके बाद ये जो है चाकरी, सूफियाना कलाम कश्मीर वैली में जो होता है उन सब में इसको यूज़ किया जाता है। फिर जो संतूर है, संतूर बहुत इंपॉर्टेंट है, संतूर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा प्लस कौन कौन से और लोग हैं, अदर फेमस संतूर प्लेयर्स कौन से हैं, पंडित भजन सपोरी एंड राहुल शर्मा। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ J&K में भी आ जाते हैं और आपके आर्ट एंड कल्चर में भी आ ही रहे हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रबाब, संतूर ये इम्पॉर्टेंट हैं, और 20 इंस्ट्रूमेंट्स हैं टोटल जो पूरे J&K एंड लद्दाख में यूज़ होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स म्यूज़िकल, वो 20 ही हैं, और वही 20 इंस्ट्रूमेंट्स हमने याद करने ही करने हैं। यू नेवर नो कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अ sarcastical फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन दी कश्मीर म्यूज़िक ट्रेडिशन इज़, तो sarcastical मतलब वही लाडी शाह वाला एक थिएटर किया जाता है जिसमें ऐसे तानाशाही की जाती है। ठीक है, थोड़ा सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको दिखाया जाता है ना sarcastical मैनर, मतलब ऐसे ताने दे दे के। क्वेश्चन नंबर 8, विच सॉन्ग इज़ वेरी फेमस एमंग द फार्मर्स ऑफ कश्मीर रीजन, तो कौन सा सॉन्ग फेमस है, नैंद बेत। हब्बा खातून वॉज अ रिनोड प्रिंसेस ऑफ, ये कहाँ की प्रिंसेस थी, कश्मीर की। अब हब्बा खातून इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आ जाती हैं, तो हब्बा खातून जो है ना, सेकंड, हब्बा खातून किसकी वाइफ थी, यूसुफ शाह चक की। ठीक है, यूसुफ शाह चक, और ये लास्ट रूलर थे कश्मीर के, और इनको किसने कैद कर लिया था, अकबर ने। कहाँ किया था, बिहार की जेल में, और फिर इनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। और हब्बा खातून की ट्विन सिस्टर किसको कहा जाता है, अरीनीमल को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरीनीमल और हब्बा खातून दोनों की जो पोइम्स हैं वो एक बिछोड़े टाइप जो है ना, लव पोइम्स, किसी से दूर जाना, उस तरह का प्रेजेंट करती हैं। द सूफियाना कलाम केम टू जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम विच प्लेस, तो सूफियाना कलाम, इसकी ट्रिक भी दी थी, ये ईरान से आया है, ईरान, आन एंड सूफियाना, ये देखो आन और आन आ रहा है ना, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। इराक में कंफ्यूज मत होना, IANA एंड AN, तो ईरान। ये हो गया। विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स वेडिंग इज़ कंसीडर्ड इनकम्प्लीट इन कश्मीर रीजन, तो ये है वान वान। अब आर्ट एंड कल्चर के क्विजीन में हमने पढ़ा था वाजवान, वाजवान जो है उसमें वान था कुकिंग। ठीक है, और वान क्या था, वाज क्या था, वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ये मैंने 1 मिनट डोज जो है मेरी वहाँ पे अच्छे से डिस्कस की हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन गो एंड चेक देयर। और VLW JK पुलिस कांस्टेबल, JKP बॉर्डर बटालियन, सबकी प्लेलिस्ट अच्छे से बन चुकी है। आप वहाँ जाके J&K के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो लगा सकते हो। ठीक है, तो वाजवान जो है, वाजवान और वान वान को कंफ्यूज नहीं करना है। वान वान क्या चीज़ है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक मतलब क्या आ गया, सॉन्ग आ गया। ठीक है, इसके बिना कश्मीरी वेडिंग्स जो होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। ठीक है, और जैसे एक और है वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बच्चा नगमा, तो ये भी काफ़ी फेमस है कश्मीर वैली में। और ये कब परफॉर्म किया जाता है, ये पूछा जाता है हार्वेस्ट सीज़न में, या मैरिज सेरेमनी जो होती है बॉयज़ की, उसमें ये परफॉर्म किया जाता है। बंद जश्न भी होता है जो बहुत सारी जनरेशन्स में किया जाता है, और इसमें बंद जश्न में, बंद का मतलब क्या है, जश्न का मतलब क्या है, बंद का मतलब होता है क्लाउन, और जश्न तो पता ही है, जश्न हम बोलते हैं ना सेलिब्रेशन को। ठीक है,
फिर गीतरू आ जाता है, दांद्राज आ जाता है, दमहाल, रोफ, ये डांस फॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, अब वान वान जो है, वान वान के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। ये जो सॉन्ग्स हैं, डब्ल्यू से वान वान, डब्ल्यू से वेडिंग, एक तो वेडिंग में हो गया जो कश्मीर में होती हैं, और इसके बिना वेडिंग कश्मीर की इनकम्प्लीट होती है। और ये जो सॉन्ग्स हैं ये कोरस में गाए जाते हैं बाय टू ग्रुप ऑफ वुमेन हु प्रेज टू द ब्राइड एंड द ग्रूम एंड गिव ग्रीटिंग्स टू द फैमिली विद फ्यूचर ब्लेसिंग्स। ठीक है, लोहड़ी फेस्टिवल में कौन सा डांस किया जाता है? अब डांस की भी ट्रिक्स दी थी मैंने, ROUF। एफ से क्या ट्रिक थी? फ्रॉक, और फ्रॉक कौन वेयर करती है? वुमेन, तो ये होता है वुमेन के द्वारा। और यहाँ पे औरतें बहुत ज़्यादा बातें करती हैं उस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या था? दमहाल। तो दमहाल जो है इसमें यही चीज़ें याद रखनी है, एक तो वट्टल ट्राइब है, ठीक है, और दमहाल, दी से दमहाल, दी से डोमिनेटिंग, और डोमिनेटिंग कौन होते हैं? मेन होते हैं, तो ये मेन के थ्रू होता है वट्टल ट्राइब का। और यहाँ पे दमहाल में यही दमहाल वट्टल ट्राइब है जो लोहड़ी मकर संक्रांति में डांस करती है, और फिर इसको क्या कहा जाता है? लोहड़ी वाले दिन दांद्रास। ठीक है, और पीकॉक जो है वो यूज़ होता है बर्ड इसमें। गीतरू डांस सॉन्ग इज़ फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? जम्मू। Which of the following folk dances is mostly performed in the hilly areas of Jammu region? Heron. Which dance and song combinedly reflect cultural tradition and historical heritage of Jammu Kashmir? तो ये गवातरी है। जागरना song कम डांस is performed by female at the time of wedding। ये जम्मू में जागरण बहुत होते हैं, जगराते जिनको कहते हैं। Which of the following song shows the desire of reunion? तो ये है सुरमा। सुरमा एक आर्मी पर्सन की वाइफ है जो गाना गाती है, सुरमा। विच डांस इज़ परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ लोकल डाइटी बाय द फार्मर्स ऑफ द जम्मू रीजन? तो ये है कुद, और कुद बेसिकली नाइट में ही होता है ज़्यादातर। कीकली इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ गर्ल्स इन जम्मू रीजन। पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को। ठीक है, ये रबाब आ गया, ये है रबाब, इस तरह से इसकी इमेज है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही हैं कि इसको किसने लाया था? ज़ैनुल अबिदीन ने लाया था, और कहाँ से? तुर्किस्तान से कश्मीर में लेके आए थे। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होता है? चाकरी और सूफियाना कलाम को गाने के लिए। जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। संतूर भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी पेपर में आया है, और यहाँ पे आया था कि शिव कुमार शर्मा ने, एस से संतूर, एस से शिव कुमार शर्मा, मलबरी वुड का ये बना होता है। और कौन कौन इसको यूज़ करता है? भजन सपोरी, राहुल शर्मा। ठीक है, बंद पत्थर एक थिएटर आर्ट फॉर्म है जो कश्मीर में परफॉर्म होती है, जिसमें बंद का मतलब है एक्टर और पत्थर है ड्रामा। तो ये 10 से 15 लोग विद लाइट म्यूज़िक इसको परफॉर्म करते हैं, सोशल इविल्स को दिखाते हैं, सोशल मतलब जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको। बेंथे, बी से बकरवाल गुज्जर ट्राइबल ग्रुप इसको परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये सारे, अब कारक में ये क्वेश्चन आया था कि कारक में रबाब इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है। लाडी शाह आपको पेट साइट्स वाले उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्या है? सार्केस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग है, म्यूज़िक ट्रेडिशन है, थोड़ा सा इसमें ड्रामा किया जाता है। वान वान आ गया, वेडिंग्स में जो सॉन्ग गाया जाता है, इसके बिना कश्मीरी वेडिंग्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। दांद्रास बेसिकली ये भी आपको पेट साइड पे मिलेगा। लोहड़ी फेस्टिवल में ये किया जाता है, लोहड़ी, और हिंदूज़ में उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। गीतरू जो है गीत गाती हैं डोगरी पहाड़ी औरतें शादियों में। ठीक है, बच्चा नगमा मैंने बता दिया था, बन जशन बता दिया था, रोफ हो गया फीमेल्स के द्वारा। और जो छम है ना, छम डांस लद्दाख में होता है, और इसमें मास्क डाले जाते हैं इस तरह से। और ये जो है ये बेसिकली जो वज्रयान है ना, वज्रयान बुद्धिज़्म में 3 है, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो वज्रयान में कुछ तांत्रिक क्रियाएं सिखाई जाती हैं, बट अभी तक कोई भी ऐसा नेगेटिव उसका रिजल्ट नहीं है। उसमें देवी देवताओं को मनाया जाता है और फॉर अ पॉजिटिव कॉज उनका यूज़ किया जाता है। तो छम डांस उसी की रिप्रेजेंटेशन है कि हम बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं और अच्छाई जो है वो प्रिवेल करेगी लद्दाख वैली में।
नेम द डांस फॉर्म ऑफ ग्रास कटर्स इन जम्मू रीजन। तो ग्रास कटर्स जो हैं वो आते हैं लेतरी में। नेम द डांस ऑफ जम्मू रीजन विच इज़ परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी में फुमियाना होता है। विच फॉल्क डांस ऑफ कश्मीर रीजन इज़ परफॉर्म्ड ऑन सेट लोकेशंस एंड सेट ओकेजन्स। तो ये जो है ये दमहाल है, ठीक है। डी से दमहाल, डी से डोमिनेटिंग, मेन के थ्रू परफॉर्म होता है वट्टल ट्राइब और पर्टिकुलर लोकेशंस में, ओकेजन में। और यही दमहाल ट्राइब जब लोहड़ी मकर संक्रांति में डांस करती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है दांदरास। और एक बर्ड का यूज़ होता है पीकॉक। पीकॉक लाइव पीकॉक नहीं होता है, ये पीकॉक खुद से बनाया गया होता है। In which folk dance of Kashmir Valley the dresses of the dancer look similar with that of the कथक dancers। तो कथक डांसर्स के साथ ये बच्चा नगमा में होता है। इसमें बॉय जो है ना वो लड़कियों जैसी ड्रेस डालता है, जैसे अफगानी सूट होते हैं लंबे लंबे कुर्ते और सलवार, वैसा सा बच्चा ले लो। बी से बच्चा, बी से बॉय, एंड ही डांसेस अराउंड विद द फीमेल ड्रेस। नगमा करता है वो, तो बच्चा नगमा, ठीक है। विच फॉल्क डांस ऑफ कश्मीर वैली डिपिक्ट वेरियस पैरोडीज मेड आउट ऑफ सोशल सिचुएशंस एंटरटेन पीपल। बन जशन। विच फॉल्क डांस इज रिलेटेड टू सूफियाना म्यूजिक ऑफ जम्मू कश्मीर। ये हाफिज़ नगमा है। विच फॉल्क डांस इज़ मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग ईद एंड रमज़ान डेज। तो ये है रोफ, फीमेल्स के थ्रू होता है। रोफ डांस इज़ परफॉर्म मोस्टली ड्यूरिंग स्पेशल फेस्टिव ओकेजन्स ऑफ। तो कौन से ओकेजन्स होते हैं वो, मैरिज भी और रिलीजियस भी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्क डांस इज़ वेरी पॉपुलर इन द शेफर्ड कम्युनिटी। तो ये है एलेयाते, ये लद्दाख में होता है, जंस्कार एरिया में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस वॉज स्टार्टेड बाय गुरु पद्म संभव इन लेट 8th सेंचुरी। लद्दाख रीजन में ये डांस हुआ था छम, भी डिस्कस किया ना इसके बारे में। जबरू फॉल्क डांस इज परफॉर्म्ड इन विच रीजन। ये लद्दाख में होता है। द डांस फॉर्म ऑफ लद्दाख आर, कैसी डांस फॉर्म्स होती हैं, लोशोन्स, पाव, शंडोल जो है ये 2020 में करंट में रहा था, ठीक है। ये बताना क्यों रहा था कमेंट सेक्शन में। द शोन डांस इज़ प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ द किंग्स। कौन से किंग्स जो हैं ये लद्दाख के। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी फेमस इन चांगथांग एरिया ऑफ लद्दाख रीजन। तो दामिया। और चांगथांग रीजन में ही तीनों लेक्स जो हैं लद्दाख की वो पड़ती हैं, पैंगोंग, सोमोरीरी एंड सोकर, ठीक है। ये तीनों चांगथांग में है। और चांगथांग कहाँ पड़ता है, जब हम लद्दाख का मैप ड्रॉ करते हैं तो चांगथांग प्लेट्यू ईस्टर्न साइड ऑफ लद्दाख में पड़ता है। ज्योग्राफी की भी कंप्लीट वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दी है, उसका एंड स्क्रीन में मैं लिंक डाल दूंगी। वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन वॉच देयर। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी फेमस इन चांगथांग हो गया दामिया। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड इन लाडी शाह सॉन्ग। ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। लाडी शाह जो है ये दहारा में यूज़ होता है। लाडी शाह कम्युनिटी ऑफ सिंगर्स इन कश्मीर वैली प्लेस दुक्कार। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली प्लेड इन कारका म्यूजिक। कारका म्यूजिक में किंग का मतलब एक रोल प्ले किया जाता है। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लुक्ड लाइक इंडियन सरंगनी। तो ये है सरांदा। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय जैनुल अबिदीन इन कश्मीर फ्रॉम तुर्किस्तान। तो ये बता दिया था, रबाब। डी इज द आंसर। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम नॉर्दर्न ईरान। तो ये है साजे कश्मीर। विच कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लुक लाइक टू फ्लूट्स आर जॉइंट टू ईच अदर। स्केलिंग। कंप्लीट अरिहंत खलील की वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। कीप सपोर्टिंग मी गाइस, ठीक है। फेमस संतूर प्लेयर ये सारे हैं, भजन सपोरी, शिव कुमार, राहुल शर्मा, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। तुम्बा करनी इज अ, ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पॉज करके रिवाइज करते जाओ, कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप करते जाओ, लिखने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रिटेन रहेंगी। व्हाट इज़ बंद पत्थर। बंद पत्थर बताया था अभी, वो क्या है, थिएटर फॉर्म है। बंद और पत्थर का मतलब भी बताया, बंद एक्टर था, पत्थर क्या था बताओ। फॉल्क थिएटर ऑफ रास एंड भगत परफॉर्म इन जम्मू रीजन इज द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल कम फ्रॉम। ए और सी आंसर है इसका, पंजाब हिमाचल प्रदेश से आते हैं लोग यहाँ पे पार्ट लेने के लिए। विच रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ अडॉप्टेड द फॉल्क थिएटर फॉर्म ऑफ आची लामो। आची लामो लद्दाख में दो ही थिएटर आर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। कौन कौन से वो दो हैं, एक है आची लामो और एक है मानापा, ठीक है। एक है आची लामो और एक है मानापा, मैं बता ही देती हूँ। एक है आची लामो, सिर्फ दो ही थिएटर फॉर्म्स हैं, और एक है माने पा।
ऐसे याद रख लेना, जब कोई नुक्कड़ नाटक करते हैं तो उनको डालते हैं ना पैसे, तो मनी पा माने पा ऐसे। आची लामो जो है ये परफॉर्मेंस डिपिक्ट करती है बुद्धिस्ट जातक कथा को। आची लामो में बुद्धिस्ट के बारे में ही बताया जाता है और ये पहले तिब्बत में होता था और तिब्बत में इसको तोपा खंबा बोलते थे, तोपा खंबा बोलते थे, ठीक है। ये तिब्बत में जब परफॉर्म किया जाता था तो इसको तोपा खंबा बोलते थे और यहाँ पे डिपिक्ट करता है ये बुद्धिस्ट जातक कथा को। लद्दाखी पीपल जो हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है इस फॉर्म को और परफॉर्म करते हैं इसको ओपनली। मानेपा जो है ये एक आची लामो की ही टाइप है और यहाँ पे एंटरटेन किया जाता है, ह्यूमर थोड़ा हंसाया जाता है ऑडियंस को, ठीक है। मतलब एक मतलब कह लो जैसे वो करता है ना, क्या नाम है उसका, मुझे नाम ही भूल गया, कपिल शर्मा, ठीक है। वो हंसाता है, एक ह्यूमरस एक्ट करता है, वैसे ही मानेपा में भी ह्यूमरस एक्ट किए जाते हैं, ठीक है। आची लामो एंड मानेपा आर द ओनली टू फॉर्म्स ऑफ थिएटर फॉर्म्स हैं लद्दाख की। लद्दाख में 2 ही हैं और टोटल J&K लद्दाख में 20 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। विच रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर ये हो गया था। इन विच थिएटर फॉर्म द एक्टर, ये भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो ये है गीतरू इज़ द डांस फॉर्म ऑफ डोगरी पहाड़ी एरिया ऑफ जम्मू, ये गलत है, डांस फॉर्म नहीं है, ये म्यूज़िक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना है, इनकरेक्ट लिखा है तो इनकरेक्ट है। कारक इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग प्रोसेस, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, तो मैच करते हैं इसको। ए का आ जाएगा बेंथे सोशल सेरेमनी। नंद बेथ सॉन्ग, नंद बेथ जो है ये फार्मर्स गाते हैं। वान वान के बारे में बताया था मैंने, वान वान वेडिंग, W से वान वान, W से वेडिंग। अब अगर आपको एक भी आंसर आता होगा ना, जैसे अगर आपको पता है वान वान का आंसर है वेडिंग, यानी सी का है थर्ड, तो सी का थर्ड आपको श्योर है कि सी का थर्ड है, तो ये वाला भी गया क्योंकि इसमें सी का 1 दिया हुआ है, इसमें सी का 2 दिया हुआ है, डी भी गया, यानी सी और डी एलिमिनेट हो गए। अब पीछे 2 बच गए हैं, ठीक है। अब इन 2 का आंसर हम कैसे देखेंगे हमें पता है वान वान का वेडिंग है। अगर आपको सेकंड भी और कोई आता है, ठीक है, आपको पता है बेंथे का पता है, नंदबेत का पता है या बाखान का पता है, इन 4 में से अगर आपको 2 भी पता है ना तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेंथे सॉन्ग हमें पता है कि सोशल सेरेमनी में होता है, तो यानी कि ए का बनता है 2 आंसर, तो यहाँ पे A1 दिया हुआ है यानी ए भी नहीं है, बी इज़ दी आंसर। मैच द फॉलोइंग, अब यहीं भी सेम ट्रिक लगाएंगे। हमें पता है छम डांस कहाँ पे होता है, छम लद्दाख में होता है और ये मास्क लगाया जाता है, मास्क डांस है, ठीक है। यानी हमें पता है ए का जो आंसर है वो 2 है, यानी कि यहाँ पे ए का 1 दिया है, बी भी गलत है, यहाँ पे ए का 3 दिया हुआ है, डी भी गलत है, यानी कि ए और सी में से ही आंसर है। अब हमें एक और पता होना चाहिए ताकि हम करेक्ट आंसर को मार्क कर लें। एले याते जबरो या रौफ, इनमें से अगर किसी एक का भी आंसर पता है आपको तो काम बन जाएगा। एले याते भी लद्दाख वाली साइड होता है, ये नोमैड्स करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं, एले याते जो है ये नोमैड्स नहीं करते हैं, एले याते शेफर्ड कम्युनिटी करती है, ठीक है। छम आ गया था मास्क डांस। जबरू जो है, जबरू कौन करता है, ये रिलीजियस फेस्टिवल्स में होते हैं। रॉल जो है यहाँ पे ये शेफर्ड कम्युनिटी, ये ऐसे है। सी का 1 सेकेंड यार, पता नहीं आज ना मैं थक चुकी हूँ और अभी इसको ध्यान से करते हैं, ठीक है। ये आ गया छम मास्क डांस, एले याते आ गया, और इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना पेपर में भी, ठीक है। एले याते आ गया शेफर्ड कम्युनिटी, जबरू आ गया ये नोमैड्स करते हैं, और उसके बाद रॉफ, ये रॉल नहीं है ये रॉफ है, फीमेल्स करती हैं इसको ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल। तो इसका आगे आंसर ए पार्ट इज़ द आंसर। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और सपोर्ट मी गाइज एज मच एज यू कैन सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर क्वालिटी कंटेंट इन फ्यूचर। और अरिहंत खलील पब्लिकेशन की भी प्लेलिस्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगी बुक्स की, हाउ टू रीड अरिहंत खलील बुक्स, एंड जो भी करेक्शंस होंगी उनमें वो सब डिस्कस करूँगी मैं, प्लस किस तरह से पढ़ना है। आई जस्ट वांट कि आपका टाइम जो है J&K कंपोनेंट और जनरल साइंस को लेके सेव हो जाए और आप वो टाइम अपना बाकी कंपोनेंट्स में इन्वेस्ट करो एंड सिलेक्शन लो। सो टिल देन टेक केयर, बाय।